चल रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर सियासत तेज हो गई। 71 आदिवासियों की मौत वाले बयान पर सियासत तेज है। बयान पर सीएम भूपेश ने षड्यंत्र की आशंका जताई है। क्या बीजेपी के लोग कोई षड्यंत्र कर रहे हैं? सीएम ने कहा है। वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सफेद झूठ बोला है। 71 आदिवासियों की 4 दिन पहले मौत का सफेद झूठ बोला है। क्या बीजेपी नेताओं के दिमाग में कोई प्लानिंग है? तो बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उन्होंने जो बयान दिया उस पर सियासत तेज हो गई। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए। अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए। और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे थे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। यहां हमारे आदिवासी भाई मारे। छत्तीसगढ़ की दिमाग में हो कि होने वाला है, उसके पहले बोल दें तो हो सकता है उसके दिमाग में इस प्रकार की बातें हों, और फिर षड्यंत्र करने में तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं। और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की अभी कोई घटनाएं हुई नहीं। इनके शासनकाल में जरूर सब ग्रामीण, राजनीतिक, जवान सबकी मौतें हुई है। तो ये सफ़ेद झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार से कोई घटना घटी नहीं है जिसका वो उल्लेख वो कर रहे थे। और नड्डा जी की इसको माफ़ी मांगनी, इतना बड़े झूठ कैसे बोले? तो इस प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं हुई जिसका उल्लेख किया जा रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो कुछ कहा उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वप्निल गौरखेड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया है। स्वप्निल, जिस तरह से बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो भी कुछ बयान दिया उसके बाद सियासत तेज हो गई है। बयानों पे बयान और क्रिया प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि 71 आदिवासियों की मौत जो है हाल ही में हुई है और सीएम भूपेश बघेल केरल में राहुल गांधी के साथ ताली बजा रहे हैं। उनका ये बयान जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तेजी से, और इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। और कांग्रेस ने पूछा है कि जेपी नड्डा ने ये किस संदर्भ में ये बयान दिया है और ये जो घटना हुई है और उन्होंने जो बयान दिया है वो कहां पर हुई है। तो कांग्रेस लगातार इस पर जो है हमलावर है, और सीएम भूपेश बघेल ने भी इस संदर्भ में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर नड्डा ने ये बयान दिया है तो क्या ये कोई भाजपा का षड्यंत्र तो नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जेपी नड्डा ने इस तरह का बयान दिया है, ये सीधे तौर पर झूठा बयान दिया है। और उन्होंने इस तरह का बयान देकर छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई। स्वप्निल, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये बयान की उपज कहां से हुई? 71 आदिवासियों का जिक्र जेपी नड्डा ने किस संदर्भ में किया होगा? जी देखिए, जब कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था तो उस दौरान जेपी नड्डा का संबोधन हो रहा था, और उन्होंने ही उस जो है भाषण में इस बात का जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ में 71 आदिवासियों की मौत हुई है। लेकिन उन्होंने ये घटना कब हुई, कहां पर हुई, इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है। तो उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है, कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है कि नड्डा ने ये बयान दिया तो ये घटना कहां पर हुई है ये पहले बताए। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि नड्डा ने केवल राजनीतिक ये बयान दिया है और इससे छत्तीसगढ़ का कोई संबंध नहीं है। और नड्डा से साफ तौर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इस बयान के लिए उनको समस्त आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल, समस्त आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया, खुले मंच पर 71 आदिवासियों की मौत का उन्होंने जिक्र कर दिया और ये भी कह दिया कि मुख्यमंत्री उस समय राहुल गांधी के साथ ताली बजाते हुए घूम रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए।